अमेठी राजघराने के संजय सिंह ने जैसे ही अपना विधायकी पर्चा भरा, उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह कलेक्ट्रेट पहुंच गईं। आपत्ति जताते हुए कहा, संजय के एफिडेविट में पत्नी की जगह मेरा नाम नहीं है, अमिता सिंह का नाम लिखा हुआ है, इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। गरिमा ने कहा कि यह पत्नी होने का दर्जा अस्तित्व, गौरव और सम्मान की लड़ाई है। असल में ये मामला आज का नहीं है। इसकी शुरुआत आज से 48 साल पहले हुई थी। इस लड़ाई में राजा है, रानी है, दूसरी रानी है, प्रधानमंत्री की भतीजी है, 3 विधायक हैं। आइए पूरी कहानी लिए चलते हैं। 14 जनवरी 1974 को संजय सिंह की मांडा राजघराने के सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की भतीजी से शादी हुई। 21 साल तक सब ठीक चला, 3 बच्चे हुए, लेकिन 1989 में बात बिगड़ गई। गरिमा को संजय का घर छोड़कर जाना पड़ा। वजह थी अमिता कुलकर्णी नाम की एक खिलाड़ी। असल में संजय को नेशनल बैडमिंटन चैंपियन रही अमिता कुलकर्णी से प्यार हो गया। प्यार इतना बढ़ गया कि संजय ने पहली पत्नी से अलग होना ठीक समझा। साल 1995 में तलाक की पेशकश की। अमिता ने नेशनल बैडमिंटन प्लेयर सैयद मोदी से प्यार किया। घर वालों के विरोध के बाद भी सैयद से शादी कर ली। सैयद का अमेठी के राजघराने से गहरा संबंध था। पारिवारिक कार्यक्रमों में आना जाना लगा रहता था। शादी के बाद सैयद संजय के घर अपनी पत्नी अमिता मोदी के साथ आने लगे। दोनों परिवारों के बीच रिश्ता गहराता गया, नजदीकियां बढ़ती गईं। कब संजय और अमिता एक दूसरे के करीब आ गए, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन जब दोनों तरफ पति पत्नी में आपसी झगड़े शुरू हुए तब मीडिया को भनक लगी। 28 जुलाई 1988 को लखनऊ के एक मैदान में बैडमिंटन प्रैक्टिस करके सैयद घर लौट रहे थे। रास्ते में किसी ने उन्हें गोली मार दी। हत्या का आरोप संजय सिंह और सैयद की पत्नी अमिता पर आया। उन पर आईपीसी की धारा 120 बी के तहत केस दर्ज हो गया। मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई तब गरिमा सिंह संजय सिंह के साथ थी। केस के शुरुआती दिनों में वो अपने रिश्ते और संजय सिंह को इस मुसीबत से निकालने में लगी रहीं, लेकिन 1989 की शुरुआत में ही वो अमेठी के राजा का महल छोड़कर चले गईं। साल 1993 में संजय और अमिता सैयद के मर्डर केस से बरी हो गए। सीबीआई उनके खिलाफ कोई सबूत ढूंढ पाने में नाकाम रही। बरी होने के 2 साल बाद 1995 में संजय ने गरिमा को तलाक दिया और अमिता से शादी कर ली। गरिमा तलाक को फर्जी बताते हुए अदालत पहुंच गई और कहा, संजय ने तलाक के लिए किसी दूसरी औरत को कोर्ट में खड़ा किया और उसी से दस्तखत करवाए। मैंने तलाक के कागजों में दस्तखत नहीं किए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 1998 में कोर्ट ने तलाक को अवैध बताया। साल 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संजय और गरिमा के तलाक को पूरी तरह से रद्द कर दिया। अमिता से उनकी शादी अमान्य घोषित कर दी गई। साल 1989 के बाद से 2013 तक गरिमा कहां रही ये सही कोई नहीं बता पाता, लेकिन मांडा की कोठी तो कोई इलाहाबाद तो कोई दिल्ली कहता है। लेकिन 2013 में जैसे ही कोर्ट ने संजय और अमिता की शादी को अमान्य घोषित किया, गरिमा वापस महल में आ गई। हक से अपने बच्चों के साथ 100 कमरे वाले भूपति भवन के 2 कमरों में रहने लगी। राजा संजय सिंह पहले से ही राजनीति में थे। वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए विधायक, सांसद, मंत्री बन चुके थे। दूसरी पत्नी अमिता भी 2002 से 2012 तक अमेठी से 2 बार कांग्रेस विधायक और मंत्री भी रह चुकी थीं। इसीलिए बराबरी की टक्कर देने के लिए गरिमा भी राजनीति के मैदान में कूदी। ये कहानी भी मजेदार है। 2017 में अमिता को कांग्रेस ने फिर से टिकट दे दिया। भाजपा ने माहौल को भांपते हुए गरिमा को मैदान में उतार दिया। भाजपा का दांव सही बैठा। गरिमा चुनाव जीत गई और विधायक बन गई। उनका बेटा आनंद क्षेत्र में एक्टिव हो गए। फिलहाल जब 2022 में टिकट बंटने की बारी आई तो गरिमा अपने लिए टिकट मांगने पहुंची और संजय सिंह दूसरी पत्नी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पत्नियों का टिकट काटकर संजय को टिकट दे दिया है। जब संजय सिंह ने पर्चा भरा तो एफिडेविट से गरिमा का नाम गायब था। संजय की पत्नी के कॉलम में अमिता का नाम था। गरिमा के लिए यह दोहरा झटका था। अब वो फिर से अदालत पहुंची हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर अदालत इस मसले पर क्या रुख अख्तियार करती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।